कोविड-19 कोरोना वायरस के मद्देनज़र पूरा देश लॉकडाउन 4 का पालन कर रहा है। छोटे बड़े उद्योग धंधे, कल कारखाने भी बंद पड़े हैं। पलायित मजदूरों का आगमन उनके घरों में लगातार हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या रोजी रोटी की है। मजदूरों के समक्ष रोजगार का ना होना एक बड़ी समस्या बन रही है। हालांकि सरकार द्वारा रोजगार की गारंटी दी जा रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर आ रहे प्रवासी मजदूरों को एक साथ रोजगार मुहैया कराना भी सरकार के समक्ष मुश्किल भरी चुनौती हो सकती है। कितना दिन हो गया? 3 दिन हो गया। मगर इन्हीं चुनौतियों के बीच मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के बंडबरा और ढकवा गांव की आदिवासी महिलाएं लॉकडाउन और बेरोजगारी जैसी समस्या को पीछे छोड़ खुद को आत्मनिर्भर साबित करने में जुटी है। ये सभी महिलाएं सामूहिक रूप से खेती कर रही हैं। फसलों का उत्पादन कर कृषि रोजगार सृजन की ओर बढ़ते ये ग्रामीण महिलाएं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को मात देने के लिए तैयार खड़ी हैं। कई एकड़ भूमि में खेती की कवायद प्रारंभ कर दी गई है। मधुपुर शालम स्कूल प्रबंधन द्वारा बंडबरा और ढकवा गांव को गोद लिया गया है। यहाँ के ग्रामीणों को लॉकडाउन का पालन कराने समेत कृषि कार्य, जैविक खाद, ईंट निर्माण किए जाने की प्रेरणा शालम स्कूल के जोसेफ पोंगराज से मिली है। जोसेफ पोंगराज इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। जोसेफ का कहना है कि देश की आर्थिक ढांचा को पुनः पटरी पर लाने के लिए कृषि क्षेत्र ही कारगर साबित हो सकती है। 2 महीना से कहीं तो किसी को काम नहीं है, और यदि देश को बचाना है और आत्मनिर्भर करना है तो फिर ये खेती और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वही एक ऐसा सेक्टर है जो रीबाउंड इकोनॉमी को रीबाउंड कर सकता है। तो हम लोग इस गांव में जितना आप मेरे पीछे देख रहे हैं विमेंस एसएचजी ग्रुप है, तो ये लोग सब जुड़ के सब मिल के पूरा कम्युनिटी मिल के कम्युनिटी फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये लोग अभी मकाई लगा रहे हैं, तो कम से कम 3 एकड़ ज़मीन में वो लोग सब मिल के मकाई लगा रहे हैं ताकि ये कैश क्रॉप हो जाए। तो जब खेती का समय, जब मानसून शुरू होगा तब इनके पास ऑलरेडी हाथ में पैसा रहेगा। जब पूरा देश जो है काम के लिए खोज रहे हैं, ये लोग अपने से काम एक कम्युनिटी की तरफ से मिल के जुट के ये लोग अभी लगा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं का समूह एक साथ काम करती है। पहले सुबह 4 बजे सभी महिलाएं खेती के लिए घर से निकल पड़ती हैं। कई तरह की सब्जियां भी उगाई जा रही है। खेती इन लोगों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। ये सभी महिलाएं मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते देखे जा रहे हैं। और अपना जो गोहाल है, ये है आंगन है, घर आंगन है, और खाना भी हम लोग बनाते हैं एक टाइम के लिए। और इसके बाद हम लोग 8 बजे तक हम लोग सब पूरा करते हैं अपना, तो 8:30 बजे हम लोग आ जाते हैं काम पे। जीविकोपार्जन का बेहतर साधन खेती माना जाता है। वहीं लॉकडाउन में बंडबरा और ढकवा गांव की ग्रामीण महिलाओं के लिए खेती रोजगार का बेहतर साधन बनते दिख रहा है। महिलाएं बताती हैं कि शालम स्कूल की ओर से उन्हें बीज आदि मुहैया कराई गई है, नहीं तो इस मुश्किल की घड़ी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता। हम लोग को शालम स्कूल से जो सर है वो दे रहे हैं हम लोग को रोपने के लिए, नहीं तो हम लोग को ये लॉकडाउन में बहुत ही मुश्किल हो जाता। और भिंडी, बरबट्टी, करेली है, झींगा है, सब दे रहे हैं। सब हम लोग लगाएंगे, तैयार होगा तो खेती के समय खाने के लिए हम लोग को अच्छा मिलेगा। जोसेफ पोंगराज बताते हैं कि खेती ही एक ऐसा व्यवसाय है जहां कम पैसे में अच्छी खासी इनकम की जा सकती है। महिलाओं द्वारा उगाए फसलों के बाद जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से पुनः बीज की खरीदारी की जा सकेंगी। एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे बहुत कम पैसे में बहुत ज़्यादा फल मिल जाता है। जैसे यहाँ पे 1 केजी का जो
मकाई लगा रहे हैं उसमें कम से कम 3,500 बीज निकलता है। तो 3,500 बीज यदि आप जोड़ेंगे तो कम से कम 3,500 मकाई जो है निकलेगा। और उसको यदि 1 या 2 रुपया में भी यदि आप बेचेंगे होलसेल रेट में तो कम से कम आपको 7,000 रुपया जो है मात्र 1 केजी में से आपको मिल जाएगा। और 1 केजी का दाम से और बीज का दाम तो है 120 से 150 रुपया तक ही है। ग्रामीण महिला बताती है कि खेती के लिए पहले कोई तैयार नहीं थे। कनकलता दीदी और जोसेफ पोंगराज की सपोर्ट से महिलाएं तैयार हो गई। करने में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। पहले तो कोई राजी नहीं होता था, तो कनकलता दीदी और हम घर में जा के हम लोग सबको राजी किया और भैया भी सपोर्ट दे दिया। तो हम लोग कहे चलो अच्छा काम करेंगे मिल के मिलजुल के, अच्छा रहेगा। इन महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने जोसेफ पोंगराज की यह कोशिश लॉकडाउन के बाद भी ग्रामीणों के लिए काफ़ी हद तक कारगर साबित होगी और पुनः खेती से देश की आर्थिक ढांचा को पटरी पर लाया जा सकेगा।